आज हम लोग फिजिक्स का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो यही दो टॉपिक ही आता है जिससे हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये दो टॉपिक जो है, जिसमें से पहला टॉपिक है मोशन और दूसरा टॉपिक है रेस्ट। मतलब मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, मतलब कि हम लोग किसी भी बॉडी को मोशन में कब कह सकते हैं और किसी बॉडी को रेस्ट में कब कह सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मोशन मोशन मतलब गति। मतलब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल ए मूविंग कार। मतलब किसी बॉडी को हम लोग मोशन में कब कह सकते हैं। देखिए, तो हम लोग किसी भी बॉडी को मोशन में तभी कह सकते हैं जब उसके पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है। मतलब जब कोई कार टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है, मतलब कोई भी बॉडी जिस जगह पे है, यदि उस जगह से किसी और जगह पे जाती है टाइम के साथ, तो हम लोग उस बॉडी को बोलते हैं मोशन में। मतलब वह बॉडी मोशन में है। एग्जाम्पल में ए मूविंग कार, लेकिन इसमें एक आता है सराउंडिंग्स। आखिर है क्या, तो इसको हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ इतना जान लीजिए कि सराउंडिंग जो है वह एक ऐसा चीज़ है, मतलब सराउंडिंग्स अपने आसपास का के लिए, किसी और के लिए वह बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और वह बॉडी मोशन में भी हो सकता है। इस पे हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ए मूविंग कार, मतलब एक चलती हुई कार। अब आता है रेस्ट। रेस्ट आखिर है क्या, रेस्ट बॉडी हम लोग की कब बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल ए सिटिंग मैन ऑन ए चेयर। अब इसमें फिर आ गया है सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स का मतलब बता दिए आखिर है क्या। मतलब ये सराउंडिंग्स, कोई बॉडी किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकती है और किसी के लिए मोशन में भी हो सकती है। इस पे बस इतना ही जान लेते हैं, ठीक है। ए सिटिंग मैन ऑन ए कार, मतलब रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी, कोई भी बॉडी रेस्ट में तब तक रहती है यदि वह बॉडी मूव नहीं करती है, मोशन नहीं करती है, टाइम के साथ किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करती है, तो हम लोग उस बॉडी को बोलेंगे रेस्ट बॉडी। मतलब मान लीजिए एक टेबल पर सेब पड़ा हुआ है और वह सेब को कोई एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता ही नहीं है। मतलब वह टेबल पर वह सेब वहीं का वहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं, वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तो टाइम के साथ उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वह बॉडी जो है मोशन में नहीं है। मतलब ए सिटिंग मैन ऑन ए कार। मान लीजिए एक आदमी है जो कि अपने चेयर पर बैठा हुआ है, तो वह अपने पोजीशन को चेंज करता नहीं है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठे 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 ही बैठे, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे क्या, कि वह बॉडी जो है मोशन में नहीं है, क्योंकि वह टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। अब आता है, इसमें आता है बोथ आर रिलेटिव टर्म। मतलब ये दोनों रेस्ट और मोशन जो होता है, कब वह एक दूसरे के लिए रिलेटिव टर्म्स होता है, उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक कार है जी, जिसमें से 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। एक श्याम है और एक गीता है, और साथ में बाहर में जो है वह राम है। तो इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो कार है चल रही है, तो श्याम और गीता के लिए राम क्या लग रहा है, श्याम और गीता के लिए राम जो लग रहा है वह यही लग रहा है कि राम जो है मोशन में है। लेकिन राम के लिए श्याम और गीता क्या लग रहा है, यही लग रहा है कि श्याम और गीता मोशन में है, क्योंकि ये इसके लिए ये दोनों मोशन में है और इसके लिए ये राम जो है वह मोशन में है। लेकिन ये दोनों के लिए एक दूसरे के लिए क्या लग रहा है, ये एक दूसरे के लिए यही लग रहा है कि दोनों रेस्ट में है। तो यही बात आता है कि रेस्ट और मोशन जो होता है एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। बस यही रहा बोथ आर रिलेटिव टर्म्स का एग्जाम्पल, और इसी को हम लोग समझे कि मोशन और रेस्ट जो है कब दोनों रिलेटिव टर्म्स में हो सकते हैं। इस पे हम लोग बात किए। तो आज हम लोग यही 2
टॉपिक के बारे में बात की है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और साथ में हम लोग लास्ट में जो है रिलेटिव टर्म्स के बारे में पढ़े, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग फिजिक्स में पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं यही मोशन और रेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।